जय हिंद। बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और हम आप सभी को बताते हैं कि इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सभी को इस वीडियो को बना करके दे दिया था, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सभी को मिल जाएगा हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना, यानी लिस्ट में चले जाएगी आप चैनल की। इस वीडियो में हम पार्ट 3 आप सभी को बना करके देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, वैसे 7th क्लास का 7 चैप्टर है, जंतु और पादपों में परिवहन। हमने बोला था 3 से 4 वीडियो इस चैनल की इस चैप्टर की बन के मिलेंगे आप सभी को, ठीक है। तो थोड़ा हम आप सभी को ना एक बार याद दिला देते हैं, ठीक है। इससे पहले सबसे पहला जो पार्ट 1 था, हमने उसमें ब्लड के बारे में चर्चा करी थी। ब्लड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, ठीक है। पार्ट 2 में हमने नसों के बारे में कंप्लीट कर लिया था, वेन, आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में कैपिलरी, तीनों नसों के बारे में कर लिया था, यानी धमनी, सिराएं और केशिकाएं, ठीक है। आज की पार्ट 3 वीडियो में हम आप सभी को देखो, नस और खून के बारे में समझ गए। अब आपको हार्ट के बारे में समझना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हार्ट, देखिए हृदय, हृदय का मतलब क्या होता है, हार्ट। इंग्लिश में आप इसको हार्ट कहते हो, ठीक है। और डेली लाइफ की, आप डेली लाइफ में अगर बोलते हो तो इसको रक्त कहते हैं। और डेली लाइफ में आप अगर इसको देखो तो इसको दिल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हृदय क्या है, एक अंग है, हमारे शरीर का एक छोटा सा ही एक अंग है, ठीक है, जो रक्त के द्वारा पदार्थों का परिवहन करता है, उनको पंप करता है, और यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा जो दिल है ना, ये ना एक सेकंड भी रुकता नहीं है, हमेशा धड़कता रहता है, हमेशा एक कोरोना में बिजी नहीं रहता। दिन भर अगर पूछा जाए शरीर का सबसे व्यस्त अंग अगर पूछा जाए तो हमारा हार्ट होता है, ठीक है। कभी भी रुकता नहीं है, थकता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ना कोरोना में हार मान जाता है, कोरोना में ये दिल धड़कना बंद हो जाता है, कोरोना की बीमारी में ये सुस्त पड़ जाता है एकदम, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। अब देखिए खून को ना हमेशा पंप करता रहता है शरीर के हर अंगों तक, ठीक है। तो इसके काम तो ये हो गए, ठीक है। अब देखिए आप लोग ना इन विधियों को समझ लीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम समझा देंगे। पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए अच्छे से। देखिए आपका जो हार्ट होता है ना, हार्ट, इस हार्ट का आकार अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इसका टोटल जो आकार होता है, इसका साइज किस तरीके से होता है, मुट्ठी के आकार का, ठीक है। ये जो दिल है ना, दिल, दिल के 4 कमरे होते हैं, जैसे आप 4 चैम्बर कहते हो, ठीक है। आपका घर है, उसमें 4 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे हैं, वो क्या है, चैम्बर हैं, ठीक है। तो दिल के कितने कमरे होते हैं, दिल में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। देखिए इधर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को पहले दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। 4 होते हैं, चारों के नाम ये रहे। इधर वालों को, दोनों ऊपर वालों को कहते हैं आलिंद, नीचे वालों को क्या कहते हैं, निलय। और ये हिस्से हैं कुछ ये वाले जहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं। दिल में जो सबसे बड़ी नस होती है ना, वो होती है ये यू टाइप की नली। देखना होगा आप इस तरीके से, ये यू टाइप में ऐसे घूम रही है और ये दिल के पीछे से आ रही है, इसको कहते हैं महाधमनी। दिल की सबसे बड़ी नस जो होती है ना, वो होती है आपकी महाधमनी। और एक होती है आप सभी की महाशिरा, ठीक है। और ये होती है महाशिरा, जो होती है टी शेप की नली होती है, यहाँ से जुड़ी होती है, और ये ऐसे करके ऐसे इधर की ओर जाती है, इधर की ओर जाती है, फेफड़ों में होकर के जाती है, तो इसका नाम क्या है, महाशिरा। और देखिए बीच में जो लाइन हो रही है ना, ये होता है इसकी विभाजिका। आपको इतना ही याद रखना। और अब हम परक्रम बता देते हैं कि भाई खून कैसे शरीर के अंदर में बहता है पूरी तरह से। तो देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से, तो भाई सबसे पहले आप सभी को दिल के इस वाले हिस्से को देखना है, इस वाले हिस्से को, ठीक है, ये वाला, इस वाले हिस्से का नाम क्या है, बायां निलय।
अब जब दिल धड़कता है ना पूरी तरह से, धक धक करता है, धक धक, तो दिल जब धड़कता है तो इस बायां नीले में से, इस बायां नीले में से दिल जो है, बायां नीले में से खून होते हुए किस में जाता है, इस यू टाइप की नली में। ये यू टाइप की नली है वो यहाँ से जाकर के जुड़ी होती है। अब ये यू टाइप की नली में खून जो है इधर पीछे से होकर के आता है, दिल के पीछे से होते हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस यू टाइप की नली में देखिए ये छोटे छोटे से पाइप से लगे हुए हैं। ये पाइप क्या करते हैं, हमारा जो मुंह है, हमारा सर है, ठीक है, हमारे कंधे हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा दिमाग है, इन तक खून पहुंचाने का काम कौन करता है, ये यू टाइप की जो नली होती है इसका नाम क्या है, महाधमनी। महाधमनी में जो पाइप लगे होते हैं ये पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ये जो धमनी देखो, ये यहाँ तो इसने कर दिया इन कामों को। अब ये जो पीछे से घूम करके आ रही है तो ये कुछ इस तरीके से घूम के आती है, दिल के पीछे से घूम के आई, इधर से होते हुए देखिए यहाँ बन रहा है, लेकिन हम बता देते हैं इधर। तो बन के आती है कुछ दिल के पीछे की ओर से, ठीक है। और दिल के जब पीछे से होकर के आती है ना, तो इसमें होता है शुद्ध खून, ठीक है। अब ये कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी नसों में बदल जाती हैं। इन नसों का नाम होता है केशिका। क्योंकि इतनी बड़ी नसें होती हैं धमनी कि शरीर के सभी अंगों को खून नहीं पहुंचा पाती, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको ना बदलना पड़ता है, तो बदलती हैं केशिकाओं के रूप में, छोटी छोटी नसों में टूट जाती हैं। और छोटी नसों में टूटने के बाद ये शरीर के हर अंगों को खून दे देती हैं केशिका बन करके। और फिर सारी की सारी यही केशिकाएं, नस, जितना भी शरीर के अंदर गंदा खून है, जितना भी गंदा खून है शरीर के हर अंगों में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसको उठा करके लाती हैं और उठा करके वो बना देती हैं, इधर से ऐसे बन करके आती हैं। इसको कहते हैं हम महाशिरा, ठीक है। ये एक नस बन जाती है सारी की सारी मिल करके, उसका नाम क्या है, महाशिरा। अब महाशिरा में क्या होता है, अभी बना लेते हैं आप सभी का सिरा, ठीक है। और सिरा नसें क्या करती हैं आप सभी की, गंदा जो खून आया है उस गंदे खून को पहुंचा देती हैं दिल के इस वाले भाग में, इसका नाम क्या है, दायां अलिंद। और दाएं अलिंद में गंदा खून आने के बाद वो कुछ भी नहीं करता, ए टू जेड वो कुछ भी नहीं काम करता, इस खून को डायरेक्ट भेज देता है इस नीचे वाले दिल के इस नीचे वाले चैम्बर में। इसका नाम क्या है, देखिए दायां नील है। तो दायां अलिंद क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, उस खून को रख लेता है और भेज देता है दायां नीले पे। अब फिर से जब दिल धड़केगा, फिर से दिल जब धड़केगा तो इस टी यहाँ से जो नस जो होती है ना, ये वाली टी साइप की नस, और अब जब दिल धड़केगा तो ये जो टी शेप की नली होती है ना, वो किससे आकर के जुड़ी होती है, इस दायां नीले से, इस वाले हिस्से से दिल के। तो जब भी दिल धड़केगा तो खून कहाँ जाएगा, इस टी शेप की नली में, टी शेप की नली में। और ये जो दोनों पाइप जुड़े होते हैं ना, इधर दोनों तरफ ये फेफड़ों से जुड़े होते हैं, इधर भी फेफड़ा इधर भी फेफड़ा, बीच में होता है दिल, ठीक है। अब जब ये दिल से जुड़ गई, ठीक है, तो देखना यहाँ से खून कहाँ चले गया, फेफड़ों में, और यहाँ पे चले गया फेफड़ों में। फेफड़ों में हम कभी और बताएंगे, लेकिन फेफड़ों में ना एक छोटी सी जगह होती है, ठीक है, उसका नाम होता है कूपिका। और यहाँ पर भी क्या होता है, उसका नाम कूपिका, इंग्लिश में ट्रेकिया, ठीक है। कूपिकाओं के अंदर खून की नलियों का जाल होता है, खून की नलियों का जाल होता है। और खून के अंदर बताया, खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर के हर अंग में ना ये जो ऑक्सीजन होता है, अब कोपिका जो होती है ना, कोपिकाएं, कोपिकाओं में शुद्ध ऑक्सीजन आकर के मिली होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो शुद्ध आकर के मिली होती है, खूब साफ है एकदम। तो वो जो ऑक्सीजन है वो इस गंदे खून से मिलेगी। अब बताया देखो, महाशिरा में गंदा खून आता है और वो फेफड़ों में जा करके ऑक्सीजन से साथ मिल जाता है, तो वो साफ खून हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, तो हम आपको मिटाने की बजाय यहीं के यहीं बता देते हैं थोड़ा सा। वो जो ब्लड है ना, अब जो पूरी तरह से साफ नहीं है वो खून, तो वो दिल के पीछे से होते हुए, दिल के पीछे से होते हुए इन पाइपों में आकर के मिल जाएगा। यानी कि इन वाले पाइपों में आकर के ये वाले पाइपों में मिल जाता है कौन, वही ब्लड।
और यहाँ पर आकर के मिलने के बाद वही ब्लड जो है वो यहाँ पर इस वाले हिस्से में चले जाता है दिल के, इस वाले में। इस वाले दिल के हिस्से का नाम क्या है आप सभी का? बायां लिंब। बायां लिंब का कोई काम नहीं है, A to Z कोई काम नहीं है। वो खून को कहाँ भेज देता है? डायरेक्ट नीचे वाले हिस्से में। नीचे वाले का नाम क्या है? बायां नीले। और बायां नीले में आने के बाद फिर से वही प्रक्रम चालू हो जाता है। यहाँ से यू शेप के में गई, फिर केशिकाएँ बनी, फिर सिराएँ बनी, फिर इसमें आया, फिर इसमें गया, फिर टी शेप की नली में गई, ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोसेस बिल्कुल वही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई आप तो इतना समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से। हृदय स्पंदन, ठीक है, दिल जो होता है ना, दिल के हार्ट बीट कितने होने चाहिए बताओ? 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कना चाहिए। ठीक है, हम आप सभी को मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि आपके पेपर में, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो दिल होता है ना, दिल के लिए कभी भी जो दिल होता है ना, दिल, हार्ट के हार्ट बीट जानने के लिए, हार्ट बीट कितनी आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं, कितना स्पीड में आ रही हैं, कितना कम स्पीड में आ रही हैं, इस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए एक यंत्र होता है, उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये एक यंत्र होता है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये डॉक्टरों के पास होता है। ये रहा भाई आप सभी का स्टेथोस्कोप। ठीक है, देखो स्टेथोस्कोप कुछ इस टाइप का होता है। इन वाले हिस्सों को कान में लगाता है डॉक्टर इस तरीके से, और यहाँ वाले हिस्से से चेस्ट पीस पर रखता है, इसका मतलब आपकी छाती पर रखता है जहाँ दिल होता है। ठीक है, और पता लग जाता है इस ट्यूब से कि भाई कितनी धक धक की आवाज़ आ रही है, कितना आपका दिल जो धड़क रहा है। ये आपका स्टेथोस्कोप हो गया। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी हृदय स्पंदन तक तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, बस अब थोड़ा सा और बता दे रहे हैं इसी वीडियो में, बाकी सब आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब जो भी आपने समझा है उसको बारीकी से ज़रा इधर की ओर समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका हार्ट होता है ना, वो कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हार्ट के अगल बगल में क्या है? फेफड़े हैं दोनों, फुस जिसको कहते हैं। तो देखो, दिल का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर से खून आएगा किस वाले धमनी में? महाधमनी में, और महाधमनी से होते हुए वो क्या बन जाएगा? केशिकाएँ बन करके वो शरीर के हर अंग में खून दे देगा, और शरीर के हर अंग में खून देने के बाद वो क्या बन जाएंगी? सिराएँ। और सिराएँ कहाँ पर आएंगी? इस वाले हिस्से में दिल के, इसका नाम क्या है? बायां नील। ठीक है, इस वाले में आएंगे और वो नीचे वाले में भेजेगा, फिर टी शेप की नली में, फिर इधर उधर करके बिल्कुल वही प्रोसेस है एकदम। तो ये वाला हिस्सा भी आप समझ गए होंगे हार्ट का। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र के बारे में आप सभी को डिटेल पूरी तरह से अच्छी तरह समझा दिया है। अब हम आप सभी को बताते हैं, कई टाइप हो गए इसके। ठीक है, अगली वीडियो में हम आप सभी को उत्सर्जन तंत्र बता देंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी का बहुत बना रहा हमारे चैनल पर सपोर्ट, हमारी वीडियो को देखा आप सभी ने, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।